आज बिहार की माएँ और बहनें बच्चा पैदा ही करती हैं भारत के अन्य कल कारखानों में मजदूरी करने। पिछड़ों की सरकार पिछले 30 सालों से है और सबसे बुरी स्थिति वहाँ पिछड़ों की। बिहार की आज जो दुरावस्था है वो सरकार के कारण नहीं है, वो राजनेताओं के कारण नहीं है, ये बिहार वासियों के चलते है। जो काम बिहार सरकार को करना चाहिए था वो काम तेलंगाना सरकार कर रही है, ये शर्म की बात है। बिहार के अधिकारियों को यहाँ आना चाहिए था। आपके लोग मरे हैं, मजदूर मरे, आप अपने लोगों का तो केयर नहीं लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं लात खाने के लिए। कभी महाराष्ट्र में लात खाता है, कभी चेन्नई में लात खाता है, कभी पंजाब में लात खाता है। शर्म नहीं आती है? गर्त में जा रहा बिहार को किस प्रकार से बचाएंगे, कुछ सलाह दीजिए। आप PMCH में अगर एडमिट होते हैं तो आप जिंदा नहीं निकलेंगे, मर के निकलेंगे। जो राज्य अपने नागरिकों को शिक्षा नहीं दे सकती है, अस्पताल की सुविधा नहीं दे सकती है, एक स्वच्छ वातावरण नहीं दे सकती है, एक रोजगार नहीं दे सकती है, मुझे नहीं लगता कि उसको अपने को एक सरकार कहने का मॉरल राइट बनता है। अभी मैं हैदराबाद में हूं और हमारे साथ VK सिंह जी हैं जो पंजाब सरकार में जेल के सलाहकार हैं और DG जेल रह चुके हैं। अभी VRS लिए हैं। VRS इसलिए लिए हैं कि आवश्यकता से अधिक ईमानदार थे। बिहार में 4 साल ATS में काम किए हैं और ऐसा कोई भी बिहार का बड़ा अपराधी नहीं है जिसके ऊपर इनका डंडा नहीं चला था। मजबूरी में 2001 से 2005 तक ड्यूटी करने के बाद जो है 2005 में इन्हें मजबूरी में वहाँ से वापस जो है आंध्र प्रदेश आना पड़ा। बिहार के 11 गरीब मजदूर जो है बेवजह काल के गाल में आग के वजह से समा गए। उसी के संबंध में बातचीत करेंगे, बिहार पे बातचीत करेंगे। बिहार में मजदूरों की संख्या क्यों बढ़ते जा रही है, बिहार में कैसे रिफॉर्म हो, उन सभी संबंधों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सच तक न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे ये है कि इतने बड़े पोस्ट पे आप रहे हैं, DG जेल रहे हैं यहाँ पे, उसके बावजूद भी बिहार में गए तो आपको बिहार में अनेकों प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा, ऐसा क्यों? देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि बिहार मेरी जन्मभूमि है और तेलंगाना हमारी कर्मभूमि है। क्योंकि मैं आंध्र प्रदेश काडर का IPS ऑफिसर हूँ तो ये मेरी कर्मभूमि है। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि सम्राट अशोक की यह गौरवशाली धरती बिहार आज मजदूरों का कारखाना बनी हुई है। आज बिहार को भूखमरी, बेकारी, बेरोजगारी, बदहाली, जातिवाद, गिरती कानून व्यवस्था का पर्यायवाची शब्द माना जाता है। बिहार और शासन की सरकार है बिहार में, आपको नहीं पता है क्या? देखिए, सरकारें तो हमने चुनी है, इसलिए बिहारी अपने खुद के दुश्मन हैं। जो भी सरकारें हम लोग चुनते हैं, मेरा मानना है कि राजनीति और राजनेता बिहार का कोई विकास नहीं कर सकते। शायद यही कारण था कि 2005 में रातों रात इन्हें वो आवास खाली करना पड़ा जिसमें ये रहते थे। इन्होंने डायरेक्ट 2005 में कहा था, जब ये 5 में पोस्टेड थे, कि बिहार का कोई भी सरकारी अधिकारी और कोई भी नेता ईमानदार नहीं है, सभी भ्रष्ट हैं, और इस वजह से शायद से आपके ऊपर कार्रवाई भी किया गया था। हाँ, मेरे ऊपर कार्रवाई की गई थी। उन लोगों ने काफ़ी कोशिश की थी, बिहार के कुछ अधिकारी, कुछ अपराधी, कुछ राजनेता मिलजुल कर वो लोग हमारे विरुद्ध काफ़ी कार्रवाई किए थे। खैर, उन बातों को भूल जाया जाए। और मेरा मानना ये है कि बिहार में कोई भी जातिवाद नहीं है, वहाँ विशुद्ध स्वार्थवाद है। जहाँ सभी जाति शब्द इन्होंने बताया, अभी जातिवाद नहीं है, विशुद्ध स्वार्थवाद है। यानी स्वार्थ के आग में हम लोग इतना ज़्यादा जल रहे हैं कि अब कुछ बचा नहीं, सिर्फ राख है। तो हर जातिवादी नेता, हर भ्रष्टाचारी अधिकारी, हर व्यापारी अपनी अपनी जातियों का भरपूर शोषण कर रहे हैं जातिवाद की भावनाओं को जगाकर, जिसके कारण बिहार में प्रशासन शून्य जैसा हो गया है। हम किसी भी एक दल को इसके जिम्मेवार नहीं मानते हैं। आज जो बिहार की स्थिति है, इसमें बिहारियों का ही सबसे बड़ा योगदान है। कैसे कह सकते हैं आप? इसलिए कि जिस आधार पर हम चुनाव करते हैं अपने
लोगों का जब भी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव आता है तो हम अपनी मानसिकता खो देते हैं और जाति के आधार पर, पैसे के आधार पर, धर्म के आधार पर, शराब के आधार पर वोट देते हैं। इसको कैसे बदला जाए? इसके बदलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरा मानना है कि जितने सारे पढ़े लिखे और कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं वो उनको उसी जाति के नाम पर या अपने स्वार्थ के लिए भरमाते रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि अधिकारी हों, पत्रकार हों, राजनेता हों, व्यापारी हों, सभी अपनी अपनी जातियों का शोषण कर रहे हैं। तो आज तक मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा कि गाँव में जाकर लोगों को बताएं कि आप अच्छे लोगों का चयन करें। 11 गरीब मजदूरों के मौत के लिए कौन है जिम्मेवार? 11 मजदूरों के मरने का सीधा सीधा वहाँ के बिहारी और बिहार सरकार। अगर बिहार में डेवलपमेंट हुआ रहता तो यहाँ के लोगों को कश्मीर में जाकर मरने का, महाराष्ट्र में जाकर मरने का और आंध्र प्रदेश में आकर मरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज बिहार की माएँ और बहनें बच्चा पैदा ही करती हैं भारत के अन्य कल कारखानों में मजदूरी करने के लिए। बहुत बड़ी बात इन्होंने बोला है, बहुत बड़ी बात। और ये सब चीज़ें जो है मीडिया वाले क्यों नहीं दिखाते, इन सब चीज़ों पे क्यों नहीं चर्चा करते हैं? ज़मीनी हकीकत को जब तक हम लोग नहीं दिखाएंगे तब तक ज़मीन पे कुछ बदलाव नहीं होगा। बिहार की माताएं और बहनें जो है मजदूर पैदा करती हैं दूसरे राज्यों का कल कारखाना चलाने के लिए। ये बहुत बड़ा अभिशाप है बिहार के साथ। इस अभिशाप को कैसे बदलेंगे हम लोग? चंद्रगुप्त मौर्य की धरती, सम्राट अशोक की धरती वाले बिहारी। देखिए, मैंने एक पत्र लिखा था नीतीश कुमार जी को, जिसमें मैंने लिखा था कि आप 17 साल से काम कर रहे हैं, आप हमको 17 महीने के लिए केवल मेरी जो सलाह है उसको मानिए। आप देखेंगे कि 17 महीने में बिहार एक बहुत ही उन्नत राज्य में परिवर्तित हो जाए। बिहार को विकसित करना मुश्किल है या आसान है? बहुत आसान है। मैंने कहा ना कि 15 महीने में उसमें आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा। जेल के विकास में आज तेलंगाना को रोल मॉडल माना जाता है जेल के मामले में। आप जेल डीजी रहे हैं यहाँ पे और अभी भी पंजाब सरकार में सलाहकार हैं जेल के संबंधों पे, और उत्तराखंड में भी आप सरकार में सलाहकार हैं। किस संबंध पे? तो इसी जेल सुधार के लिए अभी जो हमारे मुख्य सचिव हैं बिहार के, वो जब आए थे हमारे जेल देखने, उस समय वो गृह सचिव थे, तो उन्होंने लिखा है कि तेलंगाना का जेल एक रिजॉर्ट की तरह दिखता है। तो मैंने वहाँ की सरकार को लिखा था कि बिहार के जेलों की स्थिति बहुत ख़राब है, मैंने देखी है जेल, इसको 1 साल के अंदर बिना किसी पैसा के चेंज किया जा सकता है। आप मेरी सलाह मानिए केवल, और आपको 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा, पूरा जेल सुधर जाएगा, वहाँ की क्राइम संख्या घट जाएगी, वहाँ के जेलों में कैदियों की संख्या घट जाएगी। लेकिन उसका कोई जवाब, मैं मिलकर कई अफसरों से मैंने बात की, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में ज़मीनी स्तर पे किस प्रकार से सुधार किया जाए ताकि बिहार के मजदूर कश्मीर में जाके, तेलंगाना में जाके, आंध्र प्रदेश में जाके, महाराष्ट्र में, गुजरात में जाके मरे नहीं? देखिए, उसमें हमने खुद भी एक महापरिवर्तन आंदोलन की शुरुआत की है बिहार के सुधार के लिए, जिसमें मैंने 5 चीज़ें रखी है, मूलभूत सूत्र 5, जिससे बिहार में बहुत कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। पहला नियम, आपस का झगड़ा आपस में सुलझाइए ताकि आपको कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन न जाना पड़े। हम लोग इतने नकारात्मक हमारी सोच है कि आपस में ही लड़कर एक दूसरे को खींच रहे हैं, और कोर्ट में जाकर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं अगर उसको हम शिक्षा पर खर्च करते तो आज हमारे सभी बच्चे मजदूरी के बदले लंदन में पढ़े रहते। तो पहली बात, कहा जाता है बिहार में बहुत काबिलियत है, तो फिर काबिलियत चला कहाँ जाता है बिहार का? आज बिहार की काबिलियत जातिवादी आधार पर लड़ने में है, एक दूसरे को खींचने में है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप एक तो आपस का झगड़ा आपस में बातचीत करके सुलझाइए। दूसरा, शिक्षा का प्रचार प्रसार। आज बिहार सबसे मोस्ट इलिटरेट स्टेट माना जाता है। क्यों? जबकि वहाँ इतने सारे प्रतिभाशाली लोग हैं कि लोग IAS और IPS ही करते हैं। आप जानते हैं क्यों IAS और IPS करते हैं? क्योंकि दूसरा कोई साधन नहीं है। या तो आप पढ़िए और नहीं तो भूखे मरिए। इसलिए सब बच्चे, चूंकि वहाँ या तो पढ़िए या तो भूखा मरिए, और भूखा नहीं मरना है तो मजदूरी जाके कीजिए। तो ना वहाँ कोई कल कारखाना है, ना वहाँ खेती है, ना वहाँ शाहनवाज हुसैन तो वहाँ पे मतलब कि आधुनिक तरीके से कल कारखाना लगाने की दिन रात बात कर रहे हैं। पूरे बिहार में बैनर पोस्टर लगा हुआ है, शाहनवाज हुसैन जी लगाएंगे कल कारखाना।
देखिए, भविष्य से कोई भी बात है, अगर वो करना चाह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अभी तक नहीं हुई है। मैं अभी तक अगर नीतीश कुमार जी की सरकार और लालू जी की सरकार मिलाकर करीब करीब पिछड़ों की सरकार पिछले 30 सालों से है, और सबसे बुरी स्थिति वहाँ पिछड़ों की ही है, क्योंकि जिनके पास कुछ ज़मीन है वो बेचकर अपने बच्चे को बिहार नहीं दिल्ली में पढ़ा लेते हैं और उनको कुछ मिल जाता है। जो बेचारे गरीब हैं वो क्या करें? स्कूलों को तो आपने चरवाहा विद्यालय बना दिया। आज वहाँ के स्कूल में ना कोई पढ़ सकता है, ना हॉस्पिटल में। आप पीएमसीएच में अगर एडमिट होते हैं तो आप जिंदा नहीं निकलेंगे, मर के निकलेंगे। मैंने देखा है कोविड के समय में पीएमसीएच और एनएमसीएच में अगर गए तो जिंदा नहीं बचेंगे। मैंने खुद देखा है, उस समय मैं वहाँ था और लोग रो रहे थे वहाँ से, हमको ये करवा दीजिए, कोई देखने वाला नहीं है। वहाँ से यहाँ फ़ोन करते थे। फिर मैं पटना गया था, वहाँ हाहाकार मचा हुआ था। जो सरकार और जो राज्य अपने नागरिकों को शिक्षा नहीं दे सकती है, अस्पताल की सुविधा नहीं दे सकती है, एक स्वच्छ वातावरण नहीं दे सकती है, एक रोज़गार नहीं दे सकती है, मुझे नहीं लगता कि उसको अपने को एक सरकार कहने का मॉरल राइट बनता है। डबल इंजन की सरकार है बिहार में और लगातार एक दूसरे के पार्टी के नेताओं को खरीदने का प्रयास जो है नेता कर रहे हैं वहाँ पे। अभी कल की बात है कि वीर कुंवर सिंह जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े व्यक्ति थे, सबके सलाहकार थे, सबके गार्जियन थे, 80 साल के उम्र में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। ऐसे इतिहास के किताबों में हमने पढ़ा है और उनके परपोते की हत्या अभी कल हो गई है। हर दिन कुछ नहीं तो कुछ हो रहा है। किसी लड़की की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, किसी बिजनेस संस्थान में जो है लूटपाट हो रहा है। बिहार के मजदूर मुजफ्फरपुर में इंडस्ट्री हादसा में मर गए। बिहार के मजदूर बिहार से बाहर मर रहे हैं। जातिवाद का जहर जो है हमें कंकाल बना के छोड़ दिया है। अब हमारे अंदर कुछ नहीं है। गर्त में जा रहा बिहार को किस प्रकार से बचाएंगे, कुछ सलाह दीजिए। देखिए, मैंने एक पत्र लिखा था नीतीश कुमार जी को कि 17 महीने में बिहार में आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है, जिसमें पहला कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था दावे के साथ 6 महीने में ठीक किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, स्कूल्स, उसकी व्यवस्था। पहले तो आपने एक शिक्षा मित्र शुरू किया। शिक्षा मित्र में भी लोगों को नंबर के आधार पर नहीं, अंक के आधार पर नहीं, बल्कि एक कंपटीशन करके उनको लेना चाहिए था। तो शिक्षा व्यवस्था को उन लोगों ने तोड़ दी। तो दूसरी शिक्षा व्यवस्था, पहली कानून व्यवस्था, दूसरी शिक्षा व्यवस्था, तीसरी ये स्वास्थ्य की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था। चौथा आप करिए कि कोई भी भ्रष्टाचार को आपको रोकना है। और 5वां, चुनाव में हर लोग अपनी जाति और धर्म से अलग हटकर किसी भी पार्टी के अच्छे उम्मीदवार को, चाहे कोई भी पार्टी हो, लोग कहेंगे ऐसे अगर देंगे तो इंडिपेंडेंट को देंगे तो सरकार कैसे बनेगी? आपने सरकार बनाने का ठेका ले रखा है। और जो सरकार आप बना रहे हैं, क्या सरकार आपको बना रहा है क्या? जब सरकार आपको नहीं बना रहा है तो इंडिपेंडेंट को ही दीजिए। और आपने पार्टी को वोट दे के क्या तीर मार लिया? पार्टी के नेता तो यहाँ पे बिक गए हैं। अभी मुकेश सहनी के पार्टी के नेता बिके ना, उन्हें खरीद लिया गया ना। तो अच्छा होता कि निर्दलीय पहले ही बिक जाता। सही है कि नहीं है? अब लोग कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ईमानदार कौन है, अच्छा कौन है? ये तो सब लोग अच्छे ही होते हैं। कहा जाता है ये जो है लाल बहादुर शास्त्री थे, आप देखने गए थे, बात किए थे कि वो ईमानदार थे। कैसे पता चला? लोगों ने कहा, उनके कारनामों से देखा। इसीलिए आपके एरिया में जो भी विधानसभा के या लोकसभा के, हमारे यहाँ एक कहावत भी है, होनहार विद्वान के होत चिकने पात। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इनमें से ईमानदार कौन है, तो समझिए कि आप महामूर्ख हैं। क्योंकि अगर आप 10 व्यक्ति में से एक ईमानदार व्यक्ति नहीं ढूंढ सकते हैं तो समझिए कि आप कुछ नहीं कर सकते। सही है कि नहीं? और सबको पता चलता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, आपके क्षेत्र में सबको पता है। तो अगर आप पार्टी से अलग हटकर, धर्म से अलग हटकर, नेता, एक चमत्कारी नेता, नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े चमत्कारी नेता हैं, नीतीश कुमार जी बहुत बड़े चमत्कारी नेता हैं। नीतीश कुमार जी आपके विधायक नहीं हैं। आप क्यों नहीं चुनते हैं उन लोगों को? आज देखिए कि 28 या तो व्यक्ति या 28 परिवार पूरे भारत को चला रहा है। भारत में प्रजातंत्र कहाँ है? भारत में तो एक प्रजातंत्र
का एक विकृत रूप है, जहाँ 28 परिवार इसको चला रहा है। बाकी हम लोग क्या है, हम लोग तो बेमानी हो गए, हमारा अस्तित्व बेमानी है। इसीलिए हम खाते हैं कि मरते हैं, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, किसको चिंता है? क्योंकि अच्छा, 11 गरीब मजदूरों का मदद करने के लिए आप गए थे कि नहीं गए थे? हाँ, 11 मजदूरों के लिए हम ही लोग नहीं गए थे। यहाँ एक जन सेवा संघ एक बहुत बड़ी संस्था है जिसके हम बहुत दिनों से इनको मॉरल सपोर्ट देते रहे हैं। 2007 में मेरे ही संरक्षक हैं आप। 2007 में मेरे ही प्रयास से और इन सब लोगों के सहयोग से वो संस्था का जन्म हुआ था। और आज वहाँ भी जो हुआ था तो लोग डॉक्टर से मिलने से लेकर ऑफिसर से, चीफ सिक्योरिटी से, सीपी से, कमिश्नर पुलिस, सबसे मिलकर जन सेवा संघ ने उसकी पूरी व्यवस्था करवाई थी। वहाँ पे क्या आपको देखने को मिला वो बताइए। अब देखने को तो ये है कि मुझे बड़ा ही दुख लगा कि वो पूरी तरह भस्म हो गए। ये लोग अपने रोजगार के, अपने भूखे बच्चों को, अपने भूखे माता पिता को बचाने के लिए इतने दूर आकर जो प्रवास में मर गए, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिसको अगर जन सेवा संघ लोग के नहीं आते तो उनको कोई पूछने वाला भी नहीं था, उनकी हड्डियां भी इधर ही कहीं बिखर जाती। क्योंकि वहाँ सब लोग गए, काफ़ी हुजूम जमा हो गया, ये लोग सब ऑफिसर से बात किए, हंगामा हुआ, हम भी गए। यहाँ पे सरकार में जो है एक बड़े सरकारी पदाधिकारी रहे हैं, डीजी रहे हैं आप, तो आप लोगों ने बातचीत किया? बाकी लोगों ने भी बातचीत की। और एक बात, तेलंगाना सरकार ने अभी तक 5 लाख रुपया का घोषणा किया था, दिया नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? मेरे मानने के अनुसार तेलंगाना सरकार ने बिहार सरकार से ज़्यादा एक तरह से सेंसिटिविटी दिखाई। वो मुझे पता है, तेलंगाना सरकार ने, तेलंगाना पुलिस ने, तेलंगाना के लोगों ने ज़्यादा मदद किया है और बहुत काबिले तारीफ काम किया है। उसके लिए हम लोग हमेशा प्रशंसा करते हैं और हर वीडियो में मैंने बोला है। लेकिन जो ये 5 लाख रुपया का एक आर्थिक सहयोग था वो अभी तक नहीं मिला है। शायद ऐसा भी हो सकता है तेलंगाना सरकार ने भेज दिया होगा बिहार सरकार को, बिहार सरकार ने अभी तक क्लियर नहीं किया होगा। इसलिए बार बार मैं वीडियो में बोल रहा हूँ ताकि जो है लूप होल्स पता चले और आर्थिक सहयोग जो है उन गरीब मजदूरों को हो सके। बाकी मेरा कहीं मकसद नहीं है कि मैं तेलंगाना सरकार को नीचे दिखा रहा हूं, क्योंकि तेलंगाना सरकार ने इस घटना में बिहार के गरीब मजदूरों का काबिले तारीफ मदद किया है। मैं मानता हूं एक मजदूर का अभी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसका सारा खर्चा जो है तेलंगाना सरकार कर रही है। यहाँ से मजदूरों को भेजने से लेके डेड बॉडी के साथ साथ लोगों को भेजने से सब सारा काम जो है तेलंगाना सरकार ने किया और फ्लाइट से सबको भेजा, फ्लाइट से इमीडिएटली भेजा, इमीडिएटली वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी आए। तो जो काम बिहार सरकार को करना चाहिए था वो काम तेलंगाना सरकार कर रही है, ये शर्म की बात है। बिहार के अधिकारियों को यहाँ आना चाहिए था। आपके लोग मरे हैं, मजदूर मरे हैं, आपका कोई भी अधिकारी या वहाँ का नेता आना चाहिए था। यहाँ के गृह मंत्री गए, यहाँ के मुख्य सचिव गए, यहाँ के पुलिस कमिश्नर गए, पूरी संख्या में वहाँ पुलिस खड़ी थी, कलेक्टर खड़े थे, लेकिन बिहार का कोई नहीं देखा। बिहार के लोगों को, बिहार के लोग मरे हैं ना, बिहार के लोग दिखे, अपने अपने सोशल मीडिया पे नेताजी लोग दिखे वीडियो बनाते हुए, कॉल रिकॉर्डिंग का वीडियो बना के नेताजी लोगों ने डाल दिया, लेकिन वहां से उनका कोई आदमी यहाँ पे नहीं आया। तेलंगाना सरकार उनके मरने के लिए दोषी नहीं है, फिर भी 5 लाख का एक्स ग्रेसिया का इन्होंने घोषणा की। बिहार सरकार तो पहले 2 लाख रुपया दे, तब ना आप पूछेंगे कि तेलंगाना सरकार ने दी कि नहीं दी। आप अपने लोगों का तो केयर नहीं लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं लात खाने के लिए। कभी महाराष्ट्र में लात खाता है, कभी चेन्नई में लात खाता है, कभी पंजाब में लात खाता है। शर्म नहीं आती है? आप क्यों नहीं? कश्मीर में गोली खाते हैं, कभी आगे के लपटों में जो है हैदराबाद में मर जाते हैं। आप क्यों नहीं कल कारखानों की व्यवस्था करते हैं? अपने यहाँ खेती को क्यों नहीं? जो पे हो रहा है कल कारखानों की व्यवस्था, पिछले 17 साल से मैं पेपरों में पढ़ते आया हूँ। हर एक महीना पे निकलता है कि बिहार में बनेगा बड़ा आईटी पार्क, बिहार आईटी हब होगा, हर एक महीना पे। लेकिन आज तक 17 साल में एक भी आईटी की बड़ी कंपनियां जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने नहीं आई है। इसके लिए कौन है दोषी? और इन्होंने इंटरव्यू के दौरान बहुत बड़ा बात बोला है कि बिहार की माताएं जो पैदा कर रही हैं उससे देश के दूसरे कोने में जो है ना कल कारखाने चल रहे हैं और जो काबिल बच्चे हो रहे हैं वो बिहार छोड़ दे रहे हैं। ये कहीं नहीं तो कहीं दुर्भाग्य है हम बिहार के लोगों के लिए, और इस हालात को बदलने के लिए ऐसे ऐसे अनेकों बुद्धिजीवी लोगों की ज़रूरत है। सिर्फ एक आईएएस या आईपीएस अधिकारी कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे अनेकों अधिकारी
जो बिहार के हैं और रिटायर्ड हो चुके हैं या ऑन ड्यूटी पे हैं, वो आइए मिलकर हम लोग बिहार को बनाएं, बिहार के लोगों को बचाएं और बिहार का भविष्य जो एक बात केवल हमको कहनी है कि हम लोग जो मानते हैं कि बिहार सरकार ने नहीं की, 17 साल में सुशांत सरकार ने नहीं की, इसके पहले की सरकार ने नहीं की। बिहार की आज जो दुरावस्था है वो सरकार के कारण नहीं है, वो राजनेताओं के कारण नहीं है, ये बिहार वासियों के चलते हैं। आज जो बिहार की माताएं मजदूर पैदा कर रही हैं, ये सरकार के कारण नहीं है, ये वहाँ बिहार वासियों के कारण है, क्योंकि आपने ही ऐसी सरकार चुनी है जिसने बिहार को खंडहर बनाया है। तो बनाने वाले कौन हैं, इसके जनक कौन हैं? इसके जनक बिहारवासी हैं और बिहार का दुश्मन बिहारवासी है, वहाँ की सरकार। बिहार का दुश्मन बिहारवासी है। बिहार को खंडहर बनाने वाले कोई और नहीं, बिहार के लोग हैं। मजदूरों का राज बनाने वाले कोई और नहीं, बिहार के लोग हैं। तो सबसे पहले हम बिहार के लोगों को सुधारना होगा, तब जाके हमारा बिहार का हालात, तकदीर और तस्वीर बदलेगा। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। सर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। बिहार के हालात के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी आप लोग अपना राय जरूर रखना। हैदराबाद से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप। जय हिंद।